हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि आज से हमारा नया साल शुरू हो गया है, तो इस नए साल पर हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम हम यहाँ पर दे देंगे हैप्पी न्यू ईयर। इस फोल्डर को कर लेंगे ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड करने के बाद हम यहाँ पर दो फाइल क्रिएट करेंगे। एक होगी index.html और एक होगी style.css। index.html के अंदर अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेंगे। टाइटल हम यहाँ पर चेंज कर देंगे हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद हम CSS को लिंक कर लेंगे और CSS के अंदर हम अपनी मार्जिन पैडिंग को कर लेंगे रीसेट। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हम प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं न्यू ईयर पर। तो ये रहेगा हमारा प्रोजेक्ट जो कि हम क्रिएट करेंगे सिर्फ यूजिंग HTML एंड CSS। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जाते हैं अपनी index.html वाली फाइल के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर कंटेनर एक क्रिएट करने वाले हैं। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे जो कि बॉक्स नाम की क्लास के साथ होगा। इसके अंदर हम यहाँ पर एक इमेज को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद एक H1 H2 हेडिंग ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैप्पी। फिर एक और इमेज हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक H1 लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू ईयर 2025 और इसको ओपन विद क्रोम कर लेंगे, Ctrl+O। फिर डेस्कटॉप पर जाएंगे, अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे और फिर इंडेक्स वाली फाइल के अंदर जाएंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर CSS को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए जो कि इस तरीके की इमेज होगी हमारे पास, सेलिब्रेशन की इमेज होगी। तो यहाँ पर हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे इमेजेस ऑफ सेलिब्रेशन, तो ये रही वो इमेज। इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, सेव। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर वाले फोल्डर में जाकर हम इस इमेज को सेव करने वाले हैं। इसका नाम हम रखेंगे पिक। तो ये इमेज हमारी सेव हो चुकी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इमेज में ना हमारे पास बैकग्राउंड भी होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इस इमेज को ऐड करके दिखाऊं आपको pic.jpg, और यहाँ पर भी मैं आपको ऐड करके दिखाऊं pic.jpg, तो हमारी जो इमेज है ना वो कुछ इस तरीके से दिख रही है और इसके साथ ना बैकग्राउंड भी है। तो इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे, रिमूव बीजी वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर अपलोड कर देंगे इमेज को। ये वाली इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे और ये ओपन हो गई। तो देखो यहाँ पर हमारा इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम बस यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो ये इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये जो इमेज है हमारी वो गई है डाउनलोड्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे ये लिखा है ना पिक डैश रिमूव बीजी डैश प्रीव्यू, ये वो इमेज है जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो इसका सबसे पहले तो हम यहाँ पर नाम चेंज करेंगे। नाम हम देने वाले हैं सिर्फ पिक। इसका यहाँ पर रीनेम कर दो पिक। और फिर इस इमेज को यहाँ पर हम कट कर लेंगे यहाँ से। फिर डेस्कटॉप पर जाके हैप्पी न्यू ईयर वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेंगे। इस पुराने वाली इमेज को डिलीट कर देंगे। अब देखो जो ये इमेज आई ना हमारे फोल्डर के अंदर, pic.png नाम से ये इमेज है। पहले थी जेपीजी, अब ये पीएनजी, क्योंकि इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पीएनजी और यहाँ पर भी हम लिखेंगे पीएनजी। तो ये जो इमेज है ना, अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर देखो अब इसके अंदर ना बैकग्राउंड नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी CSS ऐड करने वाले हैं। CSS तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट दे देंगे 100 VH। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड लाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारा कंटेनर सेंटर में आ जाए।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इमेज है हैप्पी के आजू बाजू चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है उस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स को ऐड कर दो। तो देखो, सॉरी कंटेनर पर नहीं, बॉक्स पर आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर वही ऐड कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो सब कुछ सेंटर आ चुके। और जो ये इमेज है ये काफी बड़ी आ रही है, तो इनको छोटा कर दो। तो डॉट बॉक्स के अंदर जो हमारा IMG टैग है उनकी विड्थ कर दो 100 px। तो थोड़े छोटे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी गैप भी ऐड कर देंगे अपने बॉक्स के अंदर। गैप मैंने दे दिया यहाँ पर 20 px। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं हेडिंग का। तो ये कौन सा हेडिंग है, यहाँ पे जो बॉक्स वाली डिव के अंदर जो है इसका हमें कलर चेंज करना। तो हम यहाँ पर कहेंगे डॉट बॉक्स के अंदर जो H2 वाला हेडिंग है उसका कलर कर दो येलो ग्रीन। तो हो चुका येलो ग्रीन। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो न्यू ईयर वाला हेडिंग है इसका भी हम बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर चेंज करने वाले हैं। तो ये है हमारा डॉट कंटेनर के अंदर जो H1 है उसका कलर लगा दो बर्लीवुड। बर्लीवुड लगा दिया। हम यहाँ पर क्या करें, बॉडी के अंदर देखो, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ना उसमें 3 कलर है, एक तो नेवी, एक पर्पल और एक ब्लू। तो ये जो बॉडी है हमारी, यहाँ पर हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे, बैकग्राउंड, और यहाँ पर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट नेवी कोमा पर्पल कोमा ब्लू। तो आगे देखो बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखो न्यू ईयर जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एक कंटेनर होगा ना, कंटेनर के अंदर दोनों चीजें हैं। देखो ये हैप्पी वाला हेडिंग भी है और न्यू ईयर वाला हेडिंग भी है। यहाँ पर देखो HTML की फाइल के अंदर ये जो कंटेनर है ना हमारा, ये कंटेनर के अंदर एक तो बॉक्स है और एक H1 है। तो कंटेनर के अंदर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट कंटेनर और उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लगते ही क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और फिर हम यहाँ पर कहेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो आ गए। हम यहाँ पर कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो आ गए सेंटर में। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है और इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पर हमें। तो ये तो है हमारा H2 का फॉन्ट साइज अगर मैं कहूँ कि 60 px कर दो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 60 की बजाय यहाँ पर चाहे 50 कर लो, 50 थोड़ा सही लगेगा। ये जो H1 है इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा रखना है तो इसका 60 कर लूँ। 60 तो काफी गंदा लग रहा है, तो यहाँ पर हम 55 कर सकते हैं। हाँ ये सही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है इस वाले फॉन्ट से। तो यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके का फॉन्ट लेने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं लूँ ये सेकंड वाला, हाँ तो यही कुछ इस तरीके की फॉन्ट है हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो था ना येलो ग्रीन, अगर मैं इसको येलो करूँ तो ये काफी हद तक हमें सही लग रहा है इसके मुकाबले। इस वाले को भी हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमें बिल्कुल सेम ही बनाना है। तो इसको अगर मैं कहूँ क्या इस पर सही लगेगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ ग्रीन, तो ये तो गंदा लग रहा है। बर्लीवुड, चलो यही सही है ना। तो हम यहाँ पर ये चीज ऐड करने वाले हैं। जो ये इमेज है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, तो ये हमें इमेज के साथ करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये न्यू ईयर भी ऐसे जूम हो रहा है थोड़ा, है ना। तो ये हम एनिमेशन से ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स है और उसके अंदर जो इमेज है
इसके अंदर एक एनिमेशन का नाम दे देंगे मूव, और फिर ये एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे @की फ्रेम्स आइडेंटिफायर की जगह पे एनिमेशन का नाम लिख देंगे। और एनिमेशन के अंदर दो चीज होती है, एक फ्रॉम और एक टू, मतलब एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं कि ये इमेज जो है हमारी ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो img टैग है ना यहाँ पर, इसमें लगा दें पोजीशन रिलेटिव, और फिर हम यहाँ पर कहेंगे टॉप से, अब ये 0px है तो हम यहाँ पर कहेंगे टॉप से इसको 10px खिसका दो। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अभी तो हुई नहीं है, देखो हिली नहीं हमारी इमेज, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एनिमेशन ड्यूरेशन, मैंने कहा 3 सेकेंड, तो हुई, हाँ हो रही, लेकिन ये एक ही बार हो रही है। हम यहाँ पर लिखेंगे एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट, ये चलती ही रहेगी। देखो अब जा, और ये एकदम से हो रही है, यहाँ पर देखो कितने अच्छी तरीके से लग रही है ना। और यहाँ पर देखो हमारी वाली वेबसाइट में बहुत ही गंदी दिख रही है। हम यहाँ पर कहेंगे कि एनिमेशन डायरेक्शन कर दो ऑल्टरनेट, तो ये भी हमारी वाली भी कुछ इस तरीके से ही दिखने लगेगी। अब ये झटके नहीं लेगी, देखो यहाँ पर अब सही है ना। अब इसकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा है, तो हम यहाँ पर उसको सही करने के लिए हम लिखेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है इक्वल स्पीड, तो अब देखो स्पीड जो होगी ना वो इक्वल ही होगी, बराबर स्पीड है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ड्यूरेशन 3 सेकंड दे रखे है, अगर मैं इसको करूँ 2 सेकंड, सही है ना, हाँ ये सही है। तो इसके लिए तो हमने कर दिया है, तो हम यहाँ पर इसके लिए करने वाले हैं, ये जो हेडिंग है ना, ये रिफ्रेश होने पर कुछ इस तरीके से जूम होगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म स्केल नाम की प्रॉपर्टी। कौन सा हेडिंग है हमारा, ये H1 हेडिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर भी एक एनिमेशन लगा दूं कुछ इस तरीके से, कि जो डॉट कंटेनर के अंदर H1 है ना, उस पर लिखो एनिमेशन का नेम, तो जूम दे देंगे, यहाँ पर नाम है ना, और फिर हम कहेंगे @की फ्रेम्स जूम, इसके अंदर फ्रॉम, और यहाँ पर टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, इसका 0 रहेगा शुरुआत में, ट्रांसफॉर्म स्केल 0, यहाँ पर कह देंगे कि जो H1 है ना, ट्रांसफॉर्म स्केल इसका 0 कर दो। तो देखो गायब हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म स्केल इसका 1 कर दो। तो ये एनिमेशन हमने बना दिया, तो एनिमेशन तब तक चलती नहीं है जब तक हम ड्यूरेशन ना दे। देखो अभी ये जूम होएगा नहीं ना, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, तो चल गया। तो ड्यूरेशन देते हैं ना, हमारी एनिमेशन काम करने लगती है। ओके, अब हम यहाँ पर 2 सेकेंड की जगह पे कर सकते हैं 3 सेकेंड। और यहाँ पर हम लिखेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर इक्वल स्पीड। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट। तो ये चीज है ना, अब चलती ही रहेगी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दो एनिमेशन डायरेक्शन ऑल्टरनेट, तो भी ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट।
तो इस प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है, सीख करके अपने लैपटॉप पर डिजाइन करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप बनाने सीख पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।